सब जाकर के मिला दो, लेकिन अंत में भगवत तत्व में ही हो जाना होगा। आपके कामनाओं का रस का स्वाद आने वाला नहीं है। प्रेम से बोलो, थोड़ा और जोर से बोलिए। ठाकुर जी के सामने जैसे ही गोपियां गईं, ठाकुर जी ने स्वागत किया। अरे स्वागतम भो महाभाग प्रिय क्यों करवाणि वा ब्रजस्यानामयो कश्चित् ब्रुतागमन कारणो। स्वागतम सुस्वागतम। अहो ब्रजांगनाओं, हे मेरी प्रियतमाओं, भगवान कृष्ण ने यहाँ गोपियों को प्रिय शब्द से संबोधन किया है। प्रिय किम करवाणि मां, हे मेरी प्रियतमाओं, आप लोग आई हो, आपका स्वागत है। गोपियां बड़ी खुश हुई, ओ हो हमको स्वागत कर रहे हैं। देखो ऐसे तो गली में मिलते हैं तो भाभी जी राम राम बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर तो कह रहे हैं हे प्रियतमाओं आपका स्वागत है। इतने कितने प्रेम से बोल रहे हैं। बदले में भगवान ने कहा प्रिय किम करवाणि वा, क्या करने आई हो, किस लिए आई हो, काहे को आई हो, क्या करने आई हो। अब ये बात सुनते ही सारी गोपियां सिर झुका ली। ऐसे कोई नाम लेकर बुलाता है और बुला करके पूछता है कि कैसे आ गए, इतनी रात को आने की क्या जरूरत थी, क्या इतना लेट क्यों आए। अरे चाहे जैसे भी आया, प्रेम से इशारे से ही सही, बैठाओ तो सही और थोड़ा देख करके मुस्कुराओ तो सही कि आ तो गया। ये तो पूछ रहे हैं कि क्यों आ गए, कहाँ आ गए, किस लिए आ गए, ऐसे थोड़ी ना होता है। भगवान बोले प्रिय किम करवाणि वा, क्यों आई हो। ब्रजस्यानामयम कश्चित् ब्रुतागमन कारणम, आप अपने आने का कारण बताओ, क्यों आई हो। गोपियां सिर झुका करके बैठ गई। भगवान बोले कि सुनो, घर से रात को ऐसे बाहर नहीं निकलना चाहिए था आप लोग को। एक गोपी बोली क्यों, बोले देख नहीं रही हो, रजन ने सा घोर रूपा घोर सत्व निषेविदा प्रतियातम ब्रजो ने हो श्रेय स्त्री भी सुमध्यमा। मध्य रात्रि में, आधी रात्रि को कोई भी कुलीन स्त्री घर से बाहर निकले, ये शास्त्र मर्यादा के विपरीत है। एक बात मैं निवेदन कर दूं, सूर्यास्त होने के बाद में स्त्रियों को घर से बाहर निकलना शास्त्र में वर्जित है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। अरे महाराज, और ट्रेन ही शाम को 7:30 बजे हो तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन विषम परिस्थिति में जा सकते हैं। अथवा शौक से जाना हो तो उसकी स्थिति होनी चाहिए। कैसे? 5 व्यक्ति के साथ में स्त्री सूर्यास्त के बाद भी जा सकती है। पहला, पति के साथ आधी रात को चले जाओ, कोई टेंशन नहीं है। दूसरा, बहुत जरूरी पड़ गया, पति नहीं है तो ससुर के साथ में जाया जा सकता है। ससुर भी नहीं है तो अपने पिता के साथ में घर से बाहर जाया जा सकता है। यदि ये भी तीनों नहीं है तो अपने भाई के साथ जाया जा सकता है। अगर ये भी नहीं है तो बहुत विषम स्थिति में अपने घर के आचार्य अथवा पुरोहित के साथ जाया जा सकता है, लेकिन साथ में सास, ननद, गोतनी कोई एक होना जरूरी है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, जोर से बोलो। ये मर्यादा है। ऐसे कुलीन स्त्री को, एक मर्यादित स्त्री को घर से बाहर निकलना सख्त वर्जित है। क्यों आई हो? भगवान बोले ओ मैं समझ गया किस लिए आई हो, कहीं को आई हो। दृष्टवा बनो कुसुमितो राकेश कर रंजितो कि यमुना लीली जा तरोपलव शोभनम। तुम लोग जमुना जी को देखने आई हो, कल कल करती जमुना जी की इस कालिंदी धारा को देखने आई हो। इस ब्रजमंडल के तरु पल्लव शोभितम,
जमुना जी के किनारे लगे ए पुष्प, ये सुंदर सुंदर वृक्षावली देखने आई हो? देख लिया हो तो जाओ, देख लिया हो तो अब तुम लोग वापस चली जाओ। गोपिया कुछ नहीं बोली। जब गोपिया कुछ नहीं बोली, भगवान बोले क्यों, क्या हुआ? घर से नाराज होकर आई हो क्या? घर में कोई टेंशन हो गया क्या? सास ससुर से बाती हो गया, देवर से झगड़ा हो गया, पति से अनबन हो गया, बेटे लोग मानते नहीं हैं, बेटे लोग कुछ बोल दिए क्या? बेटा यदि कुछ कह भी देना तो घर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये लाड़ प्यार में ऐसा बच्चे को हो जाता है। और बात रही सास ससुर की, तो उनकी बात को तो बुरा मानना ही नहीं चाहिए। हाँ, और बात रहा पति का, तो पति कुछ भी कह दे, जैसे शास्त्र कहता है कि पति को कुछ भी कहने का पत्नी को अधिकार नहीं है। जो मन में आवे सो कह दे कि पति है। अरे पति देव हो, कोई कसाई थोड़ी हो। लेकिन कदाचित गलती से कोई पति कुछ बात ऐसी बोल भी दे तो भी कुलीन स्त्री कभी घर का त्याग नहीं करती। भागवत में लिखा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि दुश्शिलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा पति स्त्री फिर नहातव्यो लोकेप्सु भीरफात की। दुश्शिलो, पति शीलवान न हो, सहनशील न हो, दुर्भगो, भाग्यवान भी न हो, अभागा हो, वृद्धो, कदाचित वृद्ध भी हो, जड़ो, मूर्ख भी हो, अधनो अपिवा, गरीब भी हो, ऐसी स्थिति में भी पतिस्त्री नहातव्यो, कुलीन स्त्री कभी पति का त्याग नहीं करती, कभी अपने पति को छोड़ती नहीं है। यह भागवत का संविधान है। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और भगवान ने एक वो पतिव्रत धर्म पालने की कथा सुना दिया। एक युवती स्त्री थी, बहुत पति की सेवा करती थी। एक दिन पतिदेव कहीं से दूर से गांव से काम करके आए, आकर के थके थे, गोद में ही सिर रख करके सो गए। पहले के लोग अग्निहोत्री होते थे, घर में पूजा पाठ हवन रोज करते थे। अब वो आंगन में कुंड बना हुआ था, अग्निहोत्र करते थे वो बेचारे, और उसमें आग जल रहा था, और इसके बाद में फिर ऐसे दोपहर में आग जल ही रहा था। पति के गोद में सो रहे थे, छोटा सा नन्हा सा बालक आंगन में खेल रहा था। और खेलते 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 वो बच्चा अग्नि कुंड के पास चला गया। अब पत्नी बोली, हे भगवान, मेरा बेटा तो अग्नि कुंड के पास में चला गया, कहीं गिर न जाए। जब तक कि क्या होगा सोचती, बच्चा घुटमन जाकर के आग के कुंड में गिर गया। पति गोद में सो रहा था, उठाए कैसे उठाए, तो पतिव्रत तो धर्म नष्ट होगा। अब बेचारी माँ तो माँ ममतामयी, आंखों से आंसू आ गया, आंच टपका पति के सिर पे, पति का नींद खुल गया। देवी क्यों रो रही हो, क्या बात है, क्या हो गया? दौड़ करके पत्नी कुंड में गई, तो कुंड में जाकर के देखी उस स्त्री के पतिव्रत धर्म पालन के कारण लहला करके जलता हुआ अग्नि कुंड में भी किलोल करके वो बच्चा खेल रहा था, और बच्चा आनंद पूर्वक उसमें खेल रहा था। बच्चे को गोद में ली, झाड़ पोछ के लेकर आ गई। पतिव्रत धर्म पालन करने में इतना ताकत होता है, समझी? जाओ तुम लोग घर। गोपियां बोली कि अगर हम इनको न बोले कुछ तो ऐसे रात भर उपदेश देते रह जाएंगे, इनको रोको। गोपियां बोली, बड़ा सुंदर आपने उपदेश दिया, आप कहो तो थोड़ी कथा हम भी सुना दें। आप प्रवचन करता हो तो हम भी प्रवचन करती हैं। भगवान बोले, सुनाओ। बोले, एक स्त्री थी और बड़ा पति की सेवा करती थी, शादी ब्याह होकर आया। पति बोला, खाली प्रेम से तो पेट ना नु भरी, कुछ कमाऊ के नु परी, अहंगा खाई जी पियल जी, बाहर जाए। आप चले जाएंगे बाहर तो मैं सेवा कैसे करूंगी आपकी? आपको नवाती हूँ, धुलाती हूँ, खिलाती हूँ, पानी पिलाती हूँ, सेवा करती हूँ, चरण दबाती हूँ। आप चले जाएंगे तो पतिदेव जा करके स्टूडियो से कैमरा बनो, वो ला करके फोटो दे दिए, हाँ इस फोटो की सेवा करो, ये पति है तुम्हारा। पत्नी बोली, जी ठीक है। पति तो चले गए प्रदेश। अब पत्नी बेचारी फोटो को नवाती, धुलाती, खिलाती, पिलाती, दूध पिलाती, और खूब बढ़िया से बिस्तरे पर सुलाती, रजाई ओढ़ा के। हाँ, फोटो कोई
जाके देखिए। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और हाँ, आज खूब माता जी लोग आ रही है ना लाल पीली होकर के,